हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था घातांक और करड़ी, उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने घातांक के बारे में पढ़ा था, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने नहीं देखा तो वहां से देख लें। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस टॉपिक से पढ़ेंगे करड़ी। करड़ी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं या कैसे सॉल्व करना है वो सब इस वीडियो में देखेंगे। तो करड़ी होती क्या, डेफिनेशन टर्म की बात करें तो किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम करड़ी है, यानी ये केवल एक सिंबल है। बेसिकली ये जो करड़ी का सिंबल होता है इस तरह यूज किया था, ये करड़ी का सिंबल है। कई प्रकार की होती है, उस डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। तो आइए थोड़ा इस पर बात करते हैं। जैसे वर्गमूल, स्क्वायर रूट इस तरह दिखाया जाता है। घनमूल यानी कि क्यूब रूट ऐसे दिखाया जाता है। चतुर्थ मूल यानी कि फोर्थ रूट इस तरह दिखाया जाता है। पंचम मूल यानी कि फिफ्थ रूट ऐसे दिखाएंगे। और इसी तरह आप आगे बढ़े सिक्स रूट की बात करेंगे तो इस तरह दिखाएंगे। ये जो चीजें आप देख रहे हो, जो नंबरिंग आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द रूट। इसका मतलब है कि ये उस ऑर्डर, उस रूट का ऑर्डर है। अब देखिए इसमें सॉल्यूशन के लिए जो हमको चाहिए वो क्या चाहिए। पहली बात तो ये जान लेते हैं कि इसके बारे में कि यहाँ कुछ ना लिखा होना है, लेकिन यहाँ पे 2 माना जाता है। ठीक, अब एक चीज देखिए कि अगर आपको ऐसे दे दिया कोई नंबर n√x, तो इसको अगर पावर में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हमने पिछला वीडियो जो है एक्सपोनेंट का पढ़ा था घातांक वाला, तो वहां से सॉल्यूशन बन जाता है। ये लिखा जाता है 1/n। अगर nth रूट दिया हो तो 1/n बन जाएगा। इसी फॉर्मेट पे कोई भी काम करता है। जैसे अगर क्यूब रूट x का दिया हो तो क्या बन जाएगा, x का पावर 1/3 ये बन जाता है। ठीक, अगर फोर्थ रूट दिया हो ऐसे तो ये बन जाएगा x का पावर 1/4। सिंपल सा पैटर्न, बस इतना ही है। इसी पे बेस क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। कुछ ऐसे नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे आप देखें 1 है आपका, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है। ये अगर रूट में डायरेक्टली बाहर आ जाएंगे। वैसे तो बेसिकली सभी लोग जानते हैं कि √4 का वैल्यू जो होगी वो 2 होगी, लेकिन अगर किसी नंबर का आप नहीं कर पाते हैं, रूट निकाल ही नहीं पा रहे हैं या नहीं जानते तो क्या करना होगा, उसके लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं। जैसे कोई भी अगर नंबर आपको दिया हो, जैसे 144, तो इसका रूट वैल्यू क्या होगी, तो उसके लिए इसका फैक्टर कर डालेंगे। इसका फैक्टर करके देखते हैं कि इसका फैक्टर जब हम लोग करेंगे तो इसका फैक्टर होता है, ये इसका फैक्टर हो जाता है। फैक्टर करना आप जानते होंगे, नहीं जानते तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए। नंबर सिस्टम में जब उन्होंने पढ़ा था वहाँ, तो वहाँ बताया गया था आपको कैसे करना है, एससे में ही बताया गया था। तो फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद अब देखना क्या है कि ऑर्डर ऑफ द रूट कितना है। जितना ऑर्डर ऑफ द रूट होगा उतने नंबर्स का पेयर बनाएंगे, समान नंबर्स का। जैसे यहाँ 2 है तो 2 का पेयर बनाएंगे और इस 2 में से एक को बाहर कर लेंगे, रूट हट जाएगा, आपका 12 आंसर आ जाएगा। यानी अगर 144 का स्क्वायर रूट पूछता, आंसर आपका 12 है। तो इस तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकाल सकते हैं। जैसे सपोज कि हमको अंडर रूट में 216 दे दे और स्क्वायर रूट ना करके बल्कि क्या कर दे, क्यूब रूट कर दे, तो अब ये कैसे होगा। तो काम भाई 216 का पहले फैक्टर कर लीजिए। 216 का जो फैक्टर एक्चुअल में होता है वो होता है 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब चाहे नंबर बड़ा या छोटा, काम आपको ये करना, पहले आप फैक्टर कर ले, फिर जितना ऑर्डर है उतने नंबर्स का पेयर बनाए। वो पेयर सेम नंबर्स का होना चाहिए। तो यहाँ 3 नंबर की पेयर बनेंगे ऐसे, और वो पेयर एक एक करके बाहर आ जाएंगे। तो 2 × 3 यानी वैल्यू आ जाएगी 6। तो इस तरह हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक बातें हो गई। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। आइए कुछ रूट बेस्ड क्वेश्चंस को देखते हैं जो रूट्स पर बेस्ड है। तो पहला ये क्वेश्चन देखिए, जिसमें एक्सपोनेंट फॉर्म में ये सॉल्व होगा। ये ऑर्डर ऑफ द रूट पे क्वेश्चन बेस्ड है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि अगर आपके पास n√x लिखा है तो इसको क्या लिखना है, ये x⁴ लिखा जाएगा। यानी जितने भी ऑर्डर होंगे वो पावर में जाएंगे तो 1 हो जाएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करके हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसको क्या लिखेंगे, ध्यान दिएगा। ये जो 5 का पावर 9 है इसको रहने दीजिए, ये अंदर वाला। अब ये रूट है तो ये पावर में बनेगा 1/6 ये रूट। अब इसकी भी बात आगे बढ़ते हैं। ये रूट क्या बनेगा 1/3 और पूरे का पावर कितना दिया होता 4। काम बस इतना ही करना है।
ठीक, उसी बात का यहाँ समझिए कि पहले 5 का पावर 9 रहने दीजिए, ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपका 1/3। फिर उसके बाद इसका क्या बनेगा 1/6, वो पावर अपॉन में चलती जाएगी। अब पूरे का पावर कितना था 4, ये काम आपका हो गया। अब क्या करेंगे, अब जैसा आपने पिछले वीडियो में एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि पावर्स का सीधे मल्टीपल हो जाएगा, तो इनका सीधे आप मल्टीपल कर लेंगे। क्या हो जाएगा 5 के पावर में 9 इंटू 1/6 इंटू 1/3 इंटू 4 एंड सेम वे हियर 5 का पावर 9 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 4। सॉल्व कर लीजिएगा। ऊपर देखिए 4 9 36, नीचे 18, यानी 36/18, 36/18 मतलब 2, तो 5 का पावर कितना 2, और यहाँ पे भी सेम काम वही 36 और नीचे 18, तो 5 का पावर 2 25, और ये भी आपका 25, दोनों का इंटू कर लेगा, जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा 625 आएगा। तो इस तरह जब एक्सपोनेंट फॉर्म में ही कई रूट पे लगे होंगे तो इस तरह एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करके किया जा सकता है। जो दूसरा क्वेश्चन देखिए वो इस तरह के है। इसमें क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते, जो लास्ट नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो इसको देखते हैं कैसे करना है। पहले को देखते हैं, जैसे पहला हमको दिया √11 प्लस √21 प्लस √16, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले हम बात यहां से शुरू करेंगे कि 16 जो है वो तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका रूट खत्म हो जाएगा, वो कितना बन जाएगा आपका 4 बन जाएगा। और 21 4 कितना हो गया 25, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर, 25 का क्या होता है 5 हो जाता है। तो अंडर रूट में ये 11 और प्लस 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर सीधे सीधे 4 आ जाएगा। ये काम आप इस तरह कर सकते हैं। अगर इस तरह क्वेश्चन दिए, 2 मैं छोड़ दे रहा हूं, आप इनको अपने से ट्राई करके देखिएगा। अब आगे हम बात करें कुछ ऐसे क्वेश्चन की जो रूट्स पे बेस्ड हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से होता है। तो आइए उन क्वेश्चंस को देखते हैं। आइए अब आगे बात करते हैं एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के बारे में, जो कुछ इस तरह होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग में ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे, इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे ये काम करना होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में अक्सर मिलता है, तो प्लीज को आप जरूर तैयार कर ले। इसमें देखिए मैंने क्वेश्चंस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहले कैटेगरी जो है वो ए से लेकर, यानी ये पहले 4 क्वेश्चन डी तक, इनकी एक कैटेगरी। इनका तो एकदम बेहद आसान मेथड, सीधे आप आंसर बता सकते हैं। जैसे मैं बताऊं, इसका आंसर आएगा +4 और -3। इसकी बात करें, इसका आंसर आएगा +6 और -5। कैसे पता चल जा रहा है कि ये आंसर है, तो उसके लिए देखिए क्या व्यवस्था है कि अगर ये जो नंबर है, ये जो भी नंबर दिए गए हैं रूट्स के भीतर, अगर ये 2 अल्टरनेट नंबर्स के प्रोडक्ट हों, जैसे ये क्या है, ये 4 3 12 है, 4 और 3 का प्रोडक्ट है, ये 6 25 6 और 5 का, अगर ऐसा है कि अल्टरनेट नंबर के प्रोडक्ट है, अगर वो नंबर जो रूट में दिए, तो आंसर वही नंबर्स रहेंगे। बस आपको क्या ध्यान देना है कि जो बड़ा नंबर होगा वो प्लस होगा और छोटा नंबर जो होगा वो माइनस होगा। लेकिन जब हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसका आंसर -11 + 10 होगा। नोटिस कीजिए बात को कि अगर यहां प्लस 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 चल रहा है तो बड़ा नंबर प्लस रहेगा, लेकिन यहां माइनस 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 चल रहा है तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा माइनस, और छोटा नंबर प्लस हो जाएगा। इसकी ये ट्रिक होती है, क्या होगी कि अगर नंबर्स किसी 2 अल्टरनेट नंबर के, क्रमागत नंबर के गुणनफल हो, तो उस केस में वही आंसर रहेंगे। सिर्फ डिपेंड करना है उनका, डिसाइड करना उनका साइन। तो अगर प्लस फॉर्मेट में दिया तो बड़ा साइन, बड़ा नंबर प्लस रहेगा, और अगर माइनस फॉर्मेट में दिया है तो बड़ा नंबर माइनस होगा। ठीक, तो उसी बेस पे आप ये डी वाला अपने से कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं इस ई की। ई की प्रॉब्लम यह है कि 5 तो किसी, क्योंकि 5 एकम 5 होता है, अल्टरनेट नंबर का प्रोडक्ट नहीं है। जब इस तरह की प्रॉब्लम आएगी तब आपको काम करना होगा। अब यही क्वेश्चन नंबर ई कैसे सॉल्व होगा इसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर ई का सॉल्यूशन कुछ इस तरह होगा कि जो भी वैल्यू आपको दी उसको आप x सपोज कर लो, √5 + √5 + √5
प्लस डॉट डॉट, ये दोनों प्रॉब्लम के चाहे प्लस हो चाहे माइनस, अगर आप अल्टरनेट नंबर्स में डिवाइड नहीं कर पाते हैं तो फिर ये मेथड ऑपरेट करेंगे। इसमें क्या करना होगा कि x तो ठीक है, ये √5 के बाद जो कुछ है वो भी आपका x ही होगा। क्यों x होगा? क्योंकि हमने इसको x माना है। अगर हम किसी तरह इसको मिटा दें, इसको हटा दें, तो आप वही चीज बनेगी, क्योंकि इन्फिनाइट सीरीज है। तो इस वजह से ये 5 अगर छोड़ भी दिया जाएगा तो बाकी टर्म भी आपका क्या बचेगा? x ही रहेगा। देन आफ्टर दोनों साइड का स्क्वायर करिए, इधर स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट रिमूव हो जाएगा, यानी 5 + x हो जाएगा। अब क्या करें, दोनों को सबको एक तरफ कर लीजिए, x² - x - 5 = 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है। अब यहाँ काम आपके लिए होगा क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए आप सीधाचार फार्मूले को पढ़िए। सीधाचार फार्मूला क्या होता है, देखिए मैं यही बेसिकली थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 दिया है तो या तो इसका फैक्टर मेथड होता है, और अगर आप फैक्टर मेथड नहीं जानते हैं तो यहां से सीधे x की वैल्यू का फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? -b ± √b² - 4ac / 2a। इसको क्वाड्रेटिक में कहते हैं सीधाचार फार्मूला या सीधाचार का सूत्र। तो ये फॉर्मेट आप यहाँ ऑपरेट करेंगे और आपका सॉल्यूशन यानी x की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे। x की वैल्यू का फार्मूला -b ± √b² - 4ac और अपॉन में 2a। सिर्फ आपको ABC समझना है कि क्या है। पहले b की बात करते हैं। b जो x का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे x के साथ कौन है? -1, तो b की जगह रखा जाएगा माइनस। b की जगह -1 रखेंगे, ये माइनस तो ऑलरेडी आपका फार्मूला में ही है, प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देन आफ्टर -4, a की वैल्यू क्या है? तो a है क्या? ये x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ x² के साथ कौन है? 1। देन आफ्टर c, 4ac, c क्या है? कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म कितना है? -5, तो c की जगह हो गया -5 अपॉन में 2a। तो बस आप ABC कलेक्ट करके रख दीजिए। तो ये माइनस कितना हो गया? +1 प्लस माइनस √। देखिए √ में कितना आएगा? ये तो माइनस का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और यहाँ देखिए माइनस का इंटू करेंगे प्लस, तो 4 × 5 = 20 और नीचे कितना? 2। तो आंसर बना 1 प्लस माइनस √ 21 और अपॉन में 2। ये आंसर हो सकता है। अगर आंसर पॉइंट के फॉर्म में दिया होगा तो फिर आपको √21 की वैल्यू रखनी होगी। √21 की वैल्यू रखी, निकालिए और वहां से कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम होगी तो। यहां मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए इंक्लूड कर दे रहा हूं कि अगर आपके साथ यही चीज क्वेश्चन 3 में दिया हो तब तो आप कैसे करेंगे, इसको आप सेल्फ से ट्राई करिएगा। हालांकि वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन फिलहाल में आप यहीं से सॉल्व करके कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके तुरंत सॉल्व करके देख लीजिए कि बन रहा है आपसे या नहीं, तो बात खत्म हो जाएगी। हाँ, ये बात करिए ऊपर के 4 क्वेश्चन भी अगर इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका सोल्यूशन वही आएगा जो मैं मेथड्स में बता रहा हूँ। लेकिन आप इस मेथड को याद रखेंगे तो आंसर आप तुरंत बता पाएंगे। फिर से मैं एक बार बता दूं कि क्या मेथड था कि अगर नंबर 2 अल्टरनेट लोगों का प्रोडक्ट है, ये जो रूट में नंबर है ये 2 अल्टरनेट लोगों का प्रोडक्ट है, तो वही नंबर क्या रहेंगे? आंसर रहेंगे। सिर्फ उनका साइन, उनका चिन्ह डिसाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस 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 चल रहा होगा तो बड़ा नंबर आपका प्लस होगा, और माइनस 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 चल रहा है तो बड़ा नंबर आपका माइनस होगा। सिर्फ ये देखिए और सॉल्व कर लीजिए, काम आपका खत्म। तो होप आप ये समझ पाए होंगे। इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन जो इनटू के फॉर्मेट में होते हैं, तो आइए उनको देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरे पैटर्न को, जिसमें क्वेश्चन इस तरह दिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इनकी वैल्यूज निकालनी। इसमें 2 कैटेगरी के क्वेश्चन है। पहले कैटेगरी में जो क्वेश्चन है वो इनफिनाइट तक जा रहा है। दूसरे कैटेगरी देखिए सेम क्वेश्चन है लेकिन इनफिनाइट तक 3 टर्म 4 टर्म पे ही खत्म हो जाएगा, मतलब ये फाइनाइट टर्म के क्वेश्चंस होंगे। तो इनका तो मामला इन दोनों का बेहद आसान है। इसका आंसर सीधे वही नंबर ही रहेगा। ध्यान देना आपको, अगर नंबर सेम है और इनफिनाइट सीरीज है तो वही नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर फाइनाइट है तो आंसर के थोड़ा सोचना होगा आपको। इसके लिए मैं आपको एक व्यवस्था बता दे रहा हूं, उसको देखिए कि अगर आपके पास √x, √x, √x
अंडर रूट एक्स। ऐसे अगर आपको दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू जितनी बार भी दिया हो, अगर ये डॉट डॉट रहे, इन्फिनिट टू टेंड नहीं कर रहा है, इन्फिनिट हो जाएगा तो एक्स ही आंसर हो जाएगा। तो इस केस में जो बनेगा वो आंसर सीधे एक्स का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डॉट डॉट डॉट, जितनी बार x -1 और अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जितनी बार x। क्या समझिए इस बात को, जितनी बार x होगा उतनी बार ही पावर 2 का इंटू कर देंगे। जैसे ये देखो x की पावर ही रहेगा तो x का जो रूट के भीतर, इसका आंसर क्या आएगा 5 की पावर। अब 2 का इंटू करें, कितनी बार इंटू करेंगे, कहा गया जितनी बार x, जितनी बार ये नंबर होगा, थोड़ा नंबर कितनी बार, 3 बार, हमने 3 बार इंटू करे, साथ में क्या होगा -1 और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में 2 का फिर इंटू करेंगे, जितनी बार x होगा उतनी बार। तो कितनी बार x है यहाँ पे 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 5 के पावर 7/8। कैसे, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में से घटाएंगे 7, नीचे वही 8 आ जाए, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। सपोज कि ये क्वेश्चन होता और इसमें मैं एक बार और आपके लिए बढ़ा दूं कि √3 और कितनी बार, 4 बार हो गया, तो आंसर, इसका आंसर आएगा 3 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार -1, और नीचे वही काम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। जितनी बार इंटू रहेगा उतनी बार 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 में से 1 घटा लीजिए तो आपका 15/16 आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये तो इसका तो फॉर्मेट आसान समझ लीजिए, अगर इनफिनाइट टेंड करता है तो सीधे वही नंबर आंसर रहेगा। लेकिन अगर ऐसा है फाइनाइट हो तो फिर इस फार्मूले को आप याद करेंगे, जितनी बार x का मतलब कि कितनी बार यहाँ पे ये नंबर आया है, ये काम करेंगे सीधे आपका आंसर बन जाएगा। वीडियो के लास्ट में ये कुछ क्वेश्चन लगाए गए हैं, इनको आप अपने से प्रैक्टिस करके देखें, अगर लग जाते हैं तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आता हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो चैनल पर न्यू व्यूअर्स है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।